देख रहे हैं सराटेक की लेटेस्ट वीडियोस फॉर क्लास 11, 12 टू नेट लेवल। आप इसमें नेट लेवल तक का सारा पढ़ सकते हैं। जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगी, अभी स्टार्ट कर रही हूँ 11, 12 से, और आगे नेट लेवल तक की सारी टॉपिक्स डालूंगी। जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स होंगी एग्जाम्स के बारे में, वो सारी चीजें डालूंगी। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी सारी वीडियोज को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई टॉपिक। सो आज मेरा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? जो हमारी जो नॉर्मली आईयूपीएसी नेमिंग होती है, उसमें जो साइड में अगर कोई ग्रुप लग गया फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े थे, लेकिन स्मॉल मतलब एक छोटे पैमाने तक पढ़े थे। क्या मतलब छोटा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, एक लग गया, तो हम क्या नेमिंग देंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा लग गए तो क्या नेमिंग देंगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले बता चुकी हूँ आपको, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, एक तरीके से ना हमारा किंग होता है। जैसे नॉर्मली राजा होता है जो सब पे राज करता है, उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम डॉन बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो नेमिंग होती है वो लास्ट में लगती है। मतलब नेमिंग में सबसे लास्ट में लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे OH देख लो आप, जैसे COH ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा डॉन होता है। COH वैसे भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो COH को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो हमेशा वो लास्ट में लगा होता है, वैसे वो डॉन होता है। सो आगे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं एटम के, वो सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड को दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप में। सो इस लाइन का मतलब क्या है? इसमें क्या है, जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं हमारे एटम्स के, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस फंक्शनल ग्रुप जो होता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक तरीके से चेंज भी कर सकता है। तो जो मेन कार्बन चेन होती है, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, ज्यादा कार्बन है कम कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग चेन डिसाइड करते थे। अब जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है वही मेन कार्बन चेन मान ली जाएगी। तो लेकिन अगर रिंग वाला है और स्ट्रेट चेन है, उन दोनों में केसेस अलग अलग होते हैं। तो रिंग में अलग नाम लिखा जाएगा और स्ट्रेट चेन में अलग नाम लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा। मेजॉरिटी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप के थ्रू ही होती हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में अटैच होगा, उसमें हम रिएक्शंस करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इसमें अब हम इस जो फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ रहे थे, वर्ड रूट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? सबसे पहले है सब्स्टिट्यूएंट। जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है प्रीफिक्स, पहले हमने बताया था प्रीफिक्स होता है पहले, सफिक्स होता है बाद में। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है ओइक एसिड सबसे लास्ट में, प्रोप जो है हमारा वर्ड रूट है, एन जो है वो हमारा प्राइमरी सफिक्स है। तो ये अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका एक घोल समझ लो, कि जो अभी तक हम फॉर्मूला रट रहे थे उस चीज को हम अब सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहे हैं कि पहले सब्स्टिट्यूएंट होता है, फिर वर्ड रूट होता है, फिर सफिक्स होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। अगर यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स होता तो वो भी लगाते। आगे है हमारा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। When all carbons are singly bonded and more than one functional group is present, अगर सारे ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं और सिर्फ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे? फिर उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स लगाया जाएगा वीक फंक्शनल ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। फिर वर्ड रूट मेन चेन का, जो हम वर्ड रूट पढ़ते आ रहे थे, उसके बाद में सफिक्स स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप का। बस इतना से याद रखो, पहले वीक वाला लगाया जाएगा, फिर हमारा वर्ड रूट होगा, फिर सफिक्स लगाया जाएगा स्ट्रॉन्ग वाले फंक्शनल ग्रुप का। तो हमने प्रेफरेंस ऑर्डर आपको पहले ही टेबल में बताया था कि COOH, उसके बाद में और सारे फंक्शनल ग्रुप। उसकी ट्रिक्स भी थी, आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगी। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपको कौन सी वीडियो से वो ट्रिक्स मिल जाएंगी। सो आगे पढ़ते हैं। OH जो है इसमें वीक फंक्शनल ग्रुप है और COOH हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हो गया हमारा सफिक्स क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स क्योंकि वीक है। सो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। वैसे हम OH को ओल लिखते हैं, लेकिन अगर ये हमारा सब प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया जा रहा है तो इसको हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। आगे हो गया, इफ कार्बन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर कार्बन वीक फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो क्या होगा? तो जो कार्बन होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे मेन चेन में। जैसे कि हमारा NO2 है और COOH है, वैसे तो NO2 वीक ही है, तो सिंपल 2 नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड ही हो गया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई वीक फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करते। इसमें काउंट किया गया है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इसमें प्रोपेनोइक एसिड यूज किया है।
मतलब इसका कार्बन काउंट हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे वीक होता तो हम कार्बन काउंट नहीं करते। जैसे अगर CHO और COOH दोनों ही होते तो इसका कार्बन काउंट होता, पर इसका नहीं होता। तो आपकी को इसके आगे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप अपनी बुक्स में भी एक बार पढ़ के देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगला है, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। अगर जो कार्बन है हमारा फंक्शनल ग्रुप का वो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में है लेकिन काउंट नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे जो नेम्स हैं वो इस अकॉर्डिंग होंगे, जो आपको आगे बता भी चुकी हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड ना लिख के हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। ऐसे ही कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे, कार्बाइल अमीन लिखेंगे। जैसे इसमें हम ऑयल अमीन लिखते थे, ऑयल क्लोराइड लिखते थे, नाइट्राइल लिखते थे, AL लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे, उन सबको रिप्लेस करके ये सब चीज दी जाएगी अगर हमारा कार्बन काउंट नहीं हो रहा मेन चेन में। क्या कर रहे हैं? सो अगला है हमारा, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट देन वी ओनली यूज प्रीफिक्स एंड कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। अगर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जा रहा है तो हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स नहीं यूज करेंगे, और जो कार्बन है उसको काउंट भी नहीं किया जाएगा मेन चेन में। जैसे एग्जांपल है COOH और CHO। इसमें से जो ये वाला है, कोई भी हमारा मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो ये मेन मान लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है इसको, और ये हो गया फॉर्माइल ग्रुप। ऐसे ही थर्ड पॉइंट पोजीशन पे हमारा फॉर्माइल ग्रुप, और अगला ये हमारा फॉर्माइल ग्रुप हो गया। थर्ड पोजीशन पे ही हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो गया, और ये हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे माना है फंक्शनल ग्रुप को, प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया है, सफिक्स के तौर पे यूज नहीं किया, इसलिए इसमें नेमिंग चेंज हो गई है। OH को हमने ओल नहीं लिखा, ऐसे ही और सारी नेमिंग है। इसकी टेबल आपको आगे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मैं दे दूंगी पूरी टेबल के। आप उस टेबल को आप अच्छे से उसको हैंड रिटन भी कर सकते हो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, उसका भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जनरल फॉर्मूला क्या है अगर मिक्स आ गए, कि मतलब बहुत सारे वो भी आ गए, तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप भी आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, तो तुम कैसे करोगे? तो सबसे पहले होगा प्रीफिक्स, फिर मेन चेन, फिर डबल बॉन्ड, देन फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सफिक्स यूज किया जाएगा। तो इसका और फॉर्मूला कैसे होगा? प्रीफिक्स ऑफ वीक फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जिसको। तो भी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट यूज किए जाएंगे या फिर जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उनको लिखेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे वर्ड रूट, जो कि कार्बन चेन के कितने कार्बन का नंबर है उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट यूज किया जाएगा। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, स्टार टेबल, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ट्राई ये सब चीज, फिर इसमें पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की, फिर उसकी स्टार टेबल मैंने मेंशन की हुई है। ग्रीन स्टार टेबल स्टार्टिंग में ही आपको कुछ वीडियोस में बताई गई थी, ऐसे ही पिंक स्टार टेबल भी आपको बताई हुई है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 है, 3 है, उस अकॉर्डिंग हम डाई ट्राई इन ट्राई आइल ऐसे करके लिखते हैं, आइन होता है वो। अगला है पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप प्लस सफिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप। पहले पोजीशन लिखते हैं, फिर हम सफिक्स लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसमें जैसे हमारे 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड भी है 2 पोजीशन पे। सो हमने लिखा है 3, 1 साइनो इथाइल। थर्ड पोजीशन पे है, इसमें हम देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसकी हमारी पहली पोजीशन पे है साइनो ग्रुप, साइनो हमारा है साइनाइड ग्रुप, ठीक है, और ये है इथाइल ग्रुप। सो हम थर्ड पोजीशन पे ये वाला पार्ट है जिसको हमने बोल दिया 1 साइनो इथाइल ग्रुप, ये पार्ट खत्म हो चुका है। ये हमारी मेन कार्बन चेन है सबसे बड़ी, जिसमें 6 है, तो हमें याद है 6 का जो होता है हमारा हेक्सेन होता है। सो उसका हम आगे मेंशन करेंगे। फिर फोर्थ पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट यूज करे गए हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो फोर्थ पोजीशन पे हमने लिखा फोर्थ की पहली पोजीशन पे फॉर्माइल है। F और M में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्माइल का ज्यादा होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है, इसलिए हमने फॉर्माइल पहले लिखा है, फिर नाइट्रो ग्रुप लिखा है। तो पहली पोजीशन पे ही फॉर्माइल है और पहली पे ही नाइट्रो है, और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। सो ये क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब आगे इसका बढ़ते हैं। सो हेक्स की सेकंड पोजीशन पे ईन है और फिफ्थ पोजीशन पे आइन ग्रुप है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड ना होके ट्रिपल बॉन्ड है वो आइन। और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया ओइक एसिड, इसका काउंट हो रहा है इसलिए हमने इसको ओइक एसिड बोला है।
कार्बन काउंट नहीं होता तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अगला है पॉइंट हमारा, ये सारे रूल्स हैं, अगर आप इनको याद रखोगे तो आपको आईपीएससी नेमिंग करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोई भी आप आईपीएस नेमिंग बहुत इजीली कर पाओगे, नेट लेवल तक की भी, और आपकी जो आईआईटी लेवल होता है उसमें भी आईपीएससी नेमिंग आती है, कम से कम 2 से 3 नंबर की तो आती है। There can be only one primary functional group in a compound and remaining functional group are substituent. इसमें बोला गया है कि सिर्फ एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो रिमेनिंग होते हैं उसको हम फंक्शनल ग्रुप ना बोल के उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी को फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा, और सारे जो वीक हैं, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है COOH। तो कहीं पे भी अगर COOH है तो बिना आंख बंद करे वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो O1 तो लगा ही देना। तो जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसको लास्ट में लिखा गया है, ये वीक था इसे आगे लिखा गया है। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। सो आगे बढ़ते हैं।